हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में इंग्लिश पढ़ने लिखने का दोस्तों एकदम रामबान तरीका बताने वाला हूं। दोस्तों यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, इंग्लिश बुक रीडिंग करने जाते हैं, आपको रीडिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है सर, और कहते हैं कि सर मुझे कुछ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जो है इस बुक रीडिंग को, कहीं भी जाता हूं इंग्लिश के वर्ड्स लिख दिख जाते हैं, मैं उसे आसानी से पढ़ नहीं पाता हूं। और बहुत सारे दोस्त जो है कमेंट कर रहे थे कि सर एडवांस इंग्लिश सीखना है मुझे और प्रैक्टिस मुझे करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, पूरे यकीन के साथ देख लीजिए। आपको एक एक चीजों को बहुत आसानी तरीके से सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ आप देखिएगा, सबसे पहले ये एक मतलब कि एक स्टोरी मैं लेकर आया हूँ। इस स्टोरी की मदद से आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से, केवल आज की इस क्लास में प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगा, उच्चारण कैसे करेंगे, एक एक चीजों को, एक एक इंग्लिश के वर्ड्स को, ताकि आपको जो है इंग्लिश पढ़ने लिखने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्त, यहाँ पे ONCE लिखा हुआ। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ONCE। इसे पढ़ते हैं वंश, UPON, अपॉन। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? अपॉन। ए को अ पढ़ते हैं अ, TIME को टाइम पढ़ते हैं। या एक एक चीजों को बहुत फास्ट तरीके से सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए इसे कैसे आपको सीखना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिएगा, ONCE, तो इसे क्या पढ़ते हैं? वंस। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? वंस पढ़ते हैं। आप कहिएगा सर कैसे? थोड़ा सा मैं कलर यहाँ पे चेंज करना चाहूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार के। चलिए अब आइए, यहाँ पे ONCE लिखा है तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों वंस। क्या पढ़ेंगे? वांट। वहां आप देखिए ONCE तो वंस पढ़ेंगे। UPON तो अपॉन, यू का उच्चारण यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए पहले मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद समझाऊंगा। अपॉन। अब कहिएगा सर देखिए, यू का उच्चारण मैंने आपको पिछले क्लास में, यू का उच्चारण किसके रूप में होता है मैंने बताया था। यू का उच्चारण अ के रूप में भी होता है, और यू का उच्चारण दोस्तों यू के रूप में भी होता है। क्लियर ना? तो यहाँ आप देखिएगा, यू का उच्चारण अ के रूप में मैंने किया। देखिए पी का मैंने प लिखा है, एन का लिखा न, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है ना जी, तो उसका उच्चारण औ के रूप में करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक एक जो स्पेलिंग जो है, कैसे लिखते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं, आपको सारा कुछ सिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। तो UPON अपॉन। उसके बाद देखिए ए है, तो ए का उच्चारण अ के रूप में करेंगे। ए का उच्चारण कभी कभी ए के रूप में भी करते हैं ना जी, तो याद रखिएगा, ए का उच्चारण ए के रूप में भी करना है और ए का उच्चारण अ के रूप में भी करना है। दो पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसे एक साथ पढ़ेंगे, वंस अपॉन अ, TIME। तो टी का ट होता है, और याद रखिए दोस्तों IME है, तो इसका मतलब कि स्पेलिंग रूल्स होता है, ध्यान से देखिएगा। IME का उच्चारण दोस्तों आइम के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा? टाइम। TIME टाइम, ठीक है ना। टाइम हो गया, तो वंस अपॉन ए टाइम, यहां तक क्लियर हो गया। फिर देखिए आगे देखते हैं, IN को पढ़ेंगे इन, आई को ई, एन का न, इन हो गया ना। फिर देखिए ए है तो अ के रूप में उच्चारण करेंगे। फिर देखिए GR, तो याद रखिएगा जी के साथ आर है, किसी भी मतलब कि लेटर के साथ, किसी भी मतलब कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर के साथ दोस्तों आपको जो है आर दिखेगा दोस्तों, उसका उच्चारण जो है रेप के नीचे पदेन की मात्रा के रूप में करना है। आपका ये कैसे? जी का गौ होता है, सभी को पता है, आर है तो नीचे लगाएंगे। तो GR को कभी पढ़ना है ग्र, CR को क्र, उसी प्रकार, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्तों CR को क्या पढ़ेंगे? क्र। CR को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्र पढ़ेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा CROSS, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रॉस। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्रॉस। कैसे? तो यहाँ पे देखिए CR का उच्चारण क्र के रूप में मैंने किया, तो इसे पढ़ेंगे क्रॉस। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए GR को ग्र पढ़ेंगे, और एन का होता है न, डबल ई है तो ई के रूप में उच्चारण करेंगे, GREEN, ग्रीन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ग्रीन। क्लियर ना? फिर देखिए यहाँ पे FOREST, फॉरेस्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फॉरेस्ट। देखिए ना, एफ का फ, उसके बाद देखिए मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद समझाऊंगा, फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एफ का उच्चारण फ के रूप में, आर का उच्चारण र के रूप में। क्लियर हो गया? दो कंसोनेंट के बीच में ओ आएगा, उसका उच्चारण औ के रूप में, फौ। REST को हम लोग रेस्ट पढ़ते हैं ना जी, हम लोग शुरू से पढ़ते हैं रेस्ट। रेस्ट मीन्स क्या होता है? आराम करना होता है, तो रेस्ट करते हैं, यानी कि रेस्ट ये इसमें जोड़ देंगे, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। क्लियर ना? उसके बाद देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से, THERE, इसे पढ़ेंगे देयर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? देयर पढ़ेंगे। आप कहिएगा सर यहाँ पे TH का हम लोग था भी तो पढ़े हैं, तो यहाँ देखिए TH का उच्चारण था के रूप में नहीं करना है दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना। अब कहिएगा सर क्यों? क्योंकि हम लोग बचपन से THIS को दिस पढ़ते आ रहे हैं, दिस पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे TH का उच्चारण किसके रूप में हो रहा है? द के रूप में। तो बताइए यहाँ पे जब TH का उच्चारण द के रूप में होगा, तो यहाँ पे TH का उच्चारण थ के रूप में करेंगे क्या? नहीं करेंगे दोस्तों, TH का उच्चारण यहाँ पे भी द के रूप में करेंगे। क्लियर ना?
फिर देखिए एक एक चीजों को समझेंगे, एक एक पॉइंट को आप समझिएगा। LIVED, तो यहाँ आप देखिएगा LIVED। अब देखिए यहाँ पे LIVE को पढ़ते हैं लाइव, ठीक है। LIVE को पढ़ते हैं लाइव, लेकिन यहाँ पे LIVED को लिव्ड पढ़ेंगे, लिव्ड, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए का उच्चारण अ के रूप में करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे LITTLE, तो इसे पढ़ेंगे लिटल। अब लिटिल नहीं पढ़ेंगे इसे, देखिए एल आई से होता है ली, डबल टी है तो ट लिखेंगे, एल का लिखेंगे ल, लिटल। अब देखिए लिटिल नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लिटल। उसके बाद देखिए यहाँ पे RABBIT, रैबिट, RABBIT को क्या पढ़ेंगे, रैबिट। कैसे, आर का र, बी का ब, क्लियर ना। दो कंसोनेंट के बीच में ए आता है तो उसका उच्चारण आई के रूप में राय, बी आई से होता है दोस्तों, बी होता है, टी का ट होता है, रैबिट। आई का उच्चारण ई के रूप में, तो देखिए RABBIT, रैबिट। एक एक चीज को दोस्तों इस तरीके से एक एक मात्रा लिखकर आपको कोई नहीं सिखा सकता दोस्तों। प्लीज आपको जो है वीडियो को लाइक करना है, ध्यान से देखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे NAME, देखिएगा NAME को हम लोग नेम पढ़ते हैं, NAME को नेम पढ़ते हैं, लेकिन इसमें देखिएगा ED जुड़ गया, केवल डी जुड़ गया, तो ये वर्ब का तीसरा रूप है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको पढ़ते हैं ED के रूप में करते हैं। देखिए NAMED, नेम्ड, तो यहाँ देखिएगा NAME को पढ़ेंगे ने, और यहाँ पे ED जुड़ा है तो नेम्ड पढ़ेंगे, क्लियर ना, नेम्ड। उसके बाद देखिए यहाँ पे BUNNY, बनी, बुनी नहीं पढ़ेंगे, बी का ब हो जाएगा, डबल एन है तो न लिखेंगे, अंतिम में वाई है तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे, BUNNY, बनी, बनी पढ़ेंगे, बुनी नहीं। अब कहिएगा सर कैसे, तो हम लोग देखिए याद रखिएगा FUN SUN, 2 पॉइंट याद रखिएगा। तो FUN को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फन। SUN को पढ़ रहे हैं सन, यानी कि यू का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ भी जब दो कंसोनेंट के बीच में यू आएगा तो इसका उच्चारण करेंगे, नहीं करेंगे। तो यानी कि छोटे छोटे वर्ड्स जब मैं उच्चारण इसलिए सिखा रहा था ताकि आपको जो किसी भी इंग्लिश के स्टोरी जो है आपको आसानी से पढ़ना लिखना आ जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए एक एक चीज दोस्तों। आपको ये नहीं हो सकता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे हो नहीं सकता है। एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे SMALL, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, स्मॉल, ठीक है ना। स्मॉल, एस का आधा सौ, एम का म, और देखिए ALL, तो इसको उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे। क्या हो गया दोस्तों, स्मॉल। क्या हो जाएगा, स्मॉल। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ALL को ऑल पढ़ते हैं, ऑल मीन्स क्या होता है, सभी होता है। तो यहाँ देखिए अंतिम में क्या है, देखिए SM को आधा स म लिखेंगे, स्म स्म, और ALL को ऑल लिखेंगे, स्मॉल हो गया। फिर देखेंगे SOFT, तो SOFT को पढ़ेंगे सॉफ्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सॉफ्ट। कैसे, एफ का आधा फ और टी का ट, ठीक है ना। ओ है तो इसको उच्चारण अ के रूप में, SOFT, सॉफ्ट। थोड़ा सा ध्यान से देखिए कैसे आपको एक एक चीजों को समझना है, ठीक है ना, सॉफ्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे AND लिखा हुआ है, तो ए का ए, एन का आधा न, डी का ड, एंड। क्या हो जाएगा दोस्तों, एंड, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे VERY, वेरी। क्या पढ़ते दोस्तों, वेरी। वी का व, आर का र, अंतिम में वाई है, इसका उच्चारण ई के रूप में, और ई है तो ए के रूप में उच्चारण करेंगे, वेरी, VERY, वेरी। उसके बाद देखिए यहाँ पे KIND, तो के का क और IND दोस्तों आया है, तो याद रखिएगा किसी भी वर्ड्स के अंतिम में IND दिखेगा तो उसका उच्चारण आइंड के रूप में करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आइंड के रूप में मैंने किया, तो क्या हो गया दोस्तों, KIND को क्या पढ़ेंगे, काइंड, जिससे हम लोग का क्या है दोस्तों, माइंड है। ये क्या है दोस्तों, हम लोग का माइंड है, आपका भी माइंड है और मेरा भी माइंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे मैं लिख रहा हूँ MIND, क्लियर ना। तो एम का हो जाएगा म लिखेंगे ना जी, और IND है तो इसका उच्चारण आइंड के रूप में करेंगे। तो क्या हो गया, ये हो गया, आप एक शब्द बन गया, एक मतलब कि इसका उच्चारण हो गया माइंड। तो एक मतलब कि आपको जो है इसको प्रैक्टिस करने से मतलब की मदद से आपको जो है किसी भी इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आएंगे आप बिल्कुल आसानी से उसे बना पाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा तब ना जी आपको एक एक चीज आएगा। अब ध्यान से आप देखबे नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस करबे नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ आप देखेंगे HE लिखा हुआ है, तो एच का ह और अंतिम में ई है तो इसका उच्चारण ई के रूप में, ही। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं SHE, तो SH का स और ई है तो इसका उच्चारण ई के रूप में, सी। उसके बाद देखिए यहाँ पे LOVED, लव्ड, लॉ आधा व और ड, लव्ड। अब देखिए LOV रहता तो लव पढ़ते, ED लग गया, वर्ब का तीसरा फॉर्म लग गया, दूसरा लग गया, तो यहाँ पे दोस्तों लव्ड पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए TO को पढ़ते हैं दोस्तों टू, TO का क्या पढ़ते हैं टू। PLY, तो देखिए PL को प्ल पढ़ते हैं, PL को क्या पढ़ते हैं प्ल। AY है तो इसका उच्चारण ए के रूप में, प्ले। और देखिए दोस्तों मैंने इसके पिछले क्लास में मैंने बहुत सारे स्पेलिंग रूल्स के मतलब की वीडियो डाल रखा है,
आप उसे एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप यकीन कीजिए दोस्तों, एक भी मतलब इसमें स्पेलिंग छूटबे नहीं करेगा। प्ले मैंने पढ़ाया था, बनी पढ़ाया था, फॉरेस्ट पढ़ाया था, टाइम पढ़ाया था, वंस पढ़ाया था, अपॉन पढ़ाया था, फिर देखिए देयर पढ़ाया था, सॉफ्ट, वेरी, काइंड, ये सब काइंड, माइंड, फाइंड, इस तरीके से आपको एक एक मतलब स्पेलिंग सिखाया था। तो बताइए यहाँ पे इंपोर्टेंट है कि नहीं जी? इसलिए मैं कहता हूँ यार वीडियो को देखो, पढ़ो यार, क्योंकि बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, बिल्कुल आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा, इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे BUNNY है, तो इसे पढ़ेंगे बॉनी, डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा। फिर देखिए FOUND, तो एफ का फॉ। बताइए दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि नहीं, जो जो लोग मतलब क्लास किए हैं आपको प्रोनाउंसिएशन वाला, उच्चारण वाला, तो उनको ये बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। कैसे? एफ का फॉ, OUND है, तो इसका उच्चारण आउंड के रूप में करेंगे, आउंड के रूप में करेंगे, फाउंड। जैसे SOUND, क्या हो गया जी? एस का सौ हो जाएगा, OUND है तो आउंड के रूप में उच्चारण करेंगे, तो क्या हो गया? साउंड। इसी तरीके से दोस्तों एक एक चीज को आपको सीखना है, ठीक है ना, एक एक चीजों को सिखाऊंगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे बोर्ड जो है लैग हो गया है, इसे मैं सही कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों ए है, तो ए का उच्चारण किसके रूप में करना है? अ के रूप में उच्चारण करना है, तो यहाँ पे ए का उच्चारण अ के रूप में करना है। और ए का उच्चारण ए के रूप में भी करते हैं, कहाँ करते हैं? जैसे APPLE लिखा हुआ रहेगा दोस्तों, तो ए का उच्चारण यहाँ पे एप्पल के रूप में, ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे, जैसे एप्पल। क्लियर ना? तो यहाँ पे ए का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, यहाँ पे ए के उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, यानी कि सिंगल ए रहेगा तो उसका उच्चारण दोस्तों अ के रूप में कीजिएगा। क्लियर हो गया ना? फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे SHINY, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों साइनी, ठीक है, सीने नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे साइनी। उसके बाद देखिए यहाँ पे GOLDEN, तो इसे पढ़ेंगे गोल्डन। कैसे? जी का गौ, ओ है तो उसको उच्चारण ओ के रूप में, एल का आधा लॉ, DEN, पढ़ेंगे डेन, गोल्डन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? गोल्डन। उसके बाद देखिए यहाँ पे COINE को पढ़ेंगे दोस्तों क्वाइन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्वाइन। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे NEAR, तो एन का नौ और EAR है तो इसके उच्चारण ईयर के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा? नियर। जैसे नियर होता है, डियर होता है, जैसे मैं बोला हूँ डियर फ्रेंड, डियर मतलब कि प्रिय दोस्तों, तो वहां पे डियर शब्द का प्रयोग, यानी कि ये जो नियम उसी में भी लग रहा है, ठीक है। डियर, नियर, फियर, उसी प्रकार, ठीक है ना। तो एक एक चीज यहाँ तक समझ गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा THE है, तो इसे उच्चारण दोस्तों द के रूप में करेंगे। THE का उच्चारण किसके रूप में करना है? द के रूप में। फिर देखिए यहाँ पे RIVER, तो पढ़ेंगे रिवर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? रिवर। रिवेर नहीं पढ़ेंगे। देखिए RI का, देखिए आर का रॉ, आई है तो ई के रूप में उच्चारण री, VER को वर पढ़ेंगे, वीर नहीं पढ़िएगा। देखिए दोस्त, यहाँ पे पहले आप बिल्कुल बिगनर हैं, तो एक एक चीजों को ध्यान से देखिएगा, तब आपको सारा कुछ आएगा, ठीक है ना। रिवर। उसके बाद देखेंगे IT, IT देखिए यहाँ पे ईट पढ़ेंगे, IT को क्या पढ़ेंगे? ईट। SPARKLED, स्पार्कलेड। देखिए ना यहाँ पे SPARK है तो स्पार्क यहाँ तक, और LED है यानी कि वर्ब का तीसरा रूप है, स्पार्कलेड। क्लियर ना? उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको उच्चारण कर लेना है, क्लियर ना। फिर देखिए यहाँ पे IN है, तो आई का ई लिखना है, एन का ना, इन हो गया। फिर देखिए यहाँ पे TH है तो डॉ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, क्लियर ना। फिर देखिए यहाँ पे SUN, तो SUN को सुन नहीं पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे। कैसे? मैंने शुरुआत में बताया आपको दोस्तों कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा, उसका उच्चारण नहीं करेंगे, जैसे सन होता है, फन होता है, रन होता है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एस का स हो जाएगा, एन का न, सन। और LIGHT है तो इसका उच्चारण दोस्तों लाइट के रूप में करेंगे, ठीक है ना जी। तो सनलाइट हो गया, सनलाइट मीन्स होता है सूर्य की प्रकाश। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको केवल प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा हूँ, उच्चारण सिखा रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप उच्चारण नहीं सीखिएगा तब पहले आप उच्चारण सीख लीजिए, किसी भी वर्ड्स को पढ़ना सीख लीजिए, उसके बाद एक एक चीजों को सारा कुछ सिखाऊंगा, पहले आप ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे WOW लिखा हुआ है, तो W का व होता है, फिर W का व, ओ है तो इसका उच्चारण अ के रूप में, वाव। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? वाव। किसी भी चीज को देखते हैं वाव करते हैं वहां पे, तो WOW को वाव पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि दो कंसोनेंट के बीच में ओ आएगा तो उसका उच्चारण अ के रूप में करेंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे THIS को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? दिस। क्या पढ़ेंगे? दिस। उसके बाद देखिए IS, इज। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? IS को इज पढ़ेंगे, इस नहीं पढ़िएगा, इसे पढ़ेंगे इज। BEAUTI, ब्यूटी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ब्यूटी। और FUL को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फुल। एक साथ क्या हो जाएगा? BEAUTI, ब्यूटी, बी का आधा ब,
EUTI, यूटी, ब्यूटी, देखिए ना आप कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, BEAUTI, ब्यू और TI का टी, ब्यूटी, FUL का फुल, ब्यूटीफुल एक साथ। फिर देखिए यहाँ पे SAID, ठीक है, तो SAID को पढ़ते दोस्तों सेड, सैड नहीं पढ़ेंगे, SAID को पढ़ते दोस्तों सेड। और देखिए यहाँ पे समझिएगा SAD को हम लोग क्या पढ़ते दोस्तों सैड। समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे? देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो उसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे, यानी कि एस का स, डी का ड, सैड। लेकिन दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आई दिखेगा तो बस एक एक का प्रयोग, देखिए एस का स, डी का ड, सेड। समझ गए? MAID मेड, लेकिन MAD रहता तो मैड पढ़ते। क्लियर हो गया? तो एक एक चीजों को दोस्तों आपको जो भी जरूरत है आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। BUNNY बॉनी पढ़ेंगे, HE को ही पढ़ेंगे, THOUGST टॉट। आप कहिएगा सर टॉट कैसे पढ़ेंगे? TH का यहाँ उच्चारण ठ के रूप में नहीं टॉ के रूप में करेंगे, टॉट, TOUGST टॉट। क्लियर ना? फिर देखिए यहाँ पे आई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आई पढ़ेंगे। क्लियर ना? आई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आई पढ़ेंगे। क्लियर ना? फिर देखिए यहाँ पे सी का क और एन का न, ये है तो इसको उच्चारण आई के रूप में कैन। इसके बाद देखिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, BUI तो इसे पढ़ेंगे बाई, BUY बाई पढ़ेंगे, बाई मिस होता है खरीदना। क्लियर ना? तो यहाँ देखिए BUY को बाई पढ़ेंगे, बाय नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब कहिएगा सर यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू है तो इसका उच्चारण नहीं करेंगे, बी का ब, वाई का य, बॉय नहीं, BUY को बाई पढ़ेंगे दोस्तों। क्लियर, याद रखिएगा। MANY मेनी, एम का म, एन का न, अंतिम में वाई है, इसका उच्चारण बड़ी के रूप में, ए है तो एक एक के रूप में मेनी, मैनी नहीं पढ़ेंगे, मेनी। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे दोस्तों जो नियम पर नहीं चलेंगे, तो मैं आपको एक एक चीज को बिल्कुल आसानी से बताऊंगा। ठीक है, एक एक चीजों को दोस्तों लिख लिख कर बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सारा कुछ सिखा दूंगा। ठीक है ना? यहाँ देखिए CARROTS, तो देखिए CARROT, कैरोट और एस लग गया तो सौ, कैरोट्स। कैरोट्स मिस होता है दोस्तों गाजर, मतलब एक से अधिक गाजर को कैरोट्स कहते हैं। तो देखिए पढ़ेंगे CARR, कै, RO, रो, टी का ट और एस का सौ। ठीक है ना जी, कैरोट्स। उसके बाद देखिए WITH विद, क्या पढ़ेंगे? विद, विथ नहीं पढ़िएगा, विद, THIS दिस, क्या हो जाएगा दोस्तों? दिस। BUT को बूट नहीं बट, BUT को क्या पढ़ेंगे? बट। क्लियर ना? फिर देखिए आइए यहाँ पे समझते हैं, THEN देन हो जाएगा, HE का हो जाएगा दोस्तों ही, HEARD तो HEARD को पढ़ते हैं हार्ड। अब कहिएगा सर कैसे? यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, एज का ह, फिर देखिए EA है तो ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे, एक मतलब दो भवेल एक साथ रहेंगे ना तो ए का उच्चारण नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए एज का ह और EA है तो आ के रूप में उच्चारण करेंगे, आर है तो रेफ लगाएंगे, डी है तो ड, हार्ड, HARD हार्ड। उसके बाद देखेंगे SOME सम, ONE वन, सम वन, सम वन, एक साथ लिखा हुआ है तो एक साथ पढ़ेंगे सम वन। फिर देखिए यहाँ पे CRYING क्राइंग, CR को क्या पढ़ेंगे? क्रॉ, अंतिम में वाई है तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे क्राई, और ING को इंग पढ़ेंगे क्राइंग। क्या पढ़ेंगे? क्राइंग। क्या पढ़ेंगे? क्राइंग। जैसे यहाँ पे दोस्तों MY हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माई, MI को क्या पढ़ते हो दोस्तों? माई, तो CRY को क्राई ना पढ़ेंगे ना जी। फिर देखिए IT को ईट पढ़ना है, WAS को वाज पढ़ना है, वाज, वास नहीं वाज। क्लियर ना? क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वाज। ठीक है, अब देखिए इसे मैं निचले वाले भाग को मिटा दे रहा हूं, उसके बाद यहाँ पे जो नीचे वाले शब्द लिखे हुए, वर्ड्स लिखे हुए, इसे प्रैक्टिस करा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से आपको जो है दोस्तों एक एक चीज को समझना है, देखना है। क्लियर ना? चलिए अब देखिए यहाँ पे OH लिखा हुआ है तो OH को O लिखेंगे और H का ह लिखेंगे, ओह। DEAR डियर, डी का ड, EAR है तो इसका उच्चारण ईयर के रूप में करेंगे, डियर, ओह डियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे LOST तो लॉस्ट, लोस्ट नहीं पढ़ेंगे, लॉस्ट। ठीक है ना? लॉस्ट। उसके बाद देखिए MY को माई पढ़ेंगे, हमने यहाँ पे आपको बताया कैसे, M का म और अंतिम में Y है तो आई के रूप में उच्चारण करेंगे, माई। GOLDEN तो गोल्डन, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? गोल्डन। एक एक चीज को समझते रहिएगा। उसके बाद देखिए COIN क्वाइन, उसके बाद देखिए SAID को सेड, THE को द। यहां तक क्लियर? यानी कि एक एक चीज जो है दोस्तों बार बार रिपीट होता है। ठीक है ना? तो एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को समझिएगा। उसके बाद इसका प्रैक्टिस कराकर वीडियो को समाप्त करेंगे दोस्तों। मात्र 4 से 5 मिनट और देख लीजिए, ताकि आप ही के लिए दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं खुद इससे वीडियो को नहीं देखूंगा, आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि बहुत आसान तरीके से बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी कैसे सीखते हैं। ठीक है ना जी। आइए यहाँ पे देखेंगे TRUBLE, ट्रबल। TUR देखिए यहाँ पे TRU रहता तो यहाँ पे ट्रूबल पढ़ते, ट्रबल। यहाँ पे TURB, यहाँ पे देखिए TURTLE, टार्टल, टार्टल पढ़ेंगे, टार्टल, टार्टल। क्लियर ना। फिर देखिए यहाँ पे SADLY, सैडली, सैडली। अब कहिए कैसे, एस का स, डी का ड, ए है तो इसका उच्चारण आई के रूप में, एल का ल, अंतिम में वाई है तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में, सैडली। आई और टी, इट। WAS, वाज। FOR को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फॉर। BUI, बाई, ING, इंग, बाइंग। FOOD, फूड। F का फ, D का ड, डबल ओ है तो इसका उच्चारण ऊ के रूप में करेंगे, फूड। BULLY, बनी, इसको मैंने बार बार आपको बता दिया। उसके बाद LOOC, यहाँ देखिए LOO के लुक, ED है, वर्ब का तीसरा या दूसरा रूप इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लुक्ड, A और T को एट, THE को द, COIN को क्वाइन, IN को इन, HIS को हीज। उसके बाद देखिए यहाँ पे HAND को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हैंड, हैंड नहीं हैंड। HE को ही पढ़ेंगे। WANTE, देखिए यहाँ पे पहले ध्यान से देखिएगा, WANT तो वांट पढ़ेंगे, और ED है तो वांटेड, क्या पढ़ेंगे, वांटेड। उसके बाद देखिए यहाँ पे CARROTS, कैरोट्स। BUT को बट, HE को ही, ALSO, अल्सो, एल्सो नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे अल्सो। ध्यान से देखिए, FELT, फेल्ट, देखिए FE, फेल्ट, फेल्ट। BAD, बैड, FOR, फोर, THE, द, TURTLE, टार्टल। क्लियर ना। फिर देखिए यहाँ पे आफ्टर, THIN के थिंक, और ING, इंग, थिंकिंग। देखिए कैसे शॉर्ट वाइज पढ़ते हैं आसानी से, THIN के थिंक और ING, इंग, थिंकिंग। FOR, फॉर, AMOMENT, मूमेंट, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मूमेंट। PUNNY, बनी। SMILED, देखिए ना, SMIL को पढ़ेंगे स्माइल, और ED को स्माइल्ड। क्लियर ना। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे AND को एंड, SADID को सेड, IS को इज, THIS को दिस, योर, क्वाइन, द, TURTLES, टार्टल्स। यहाँ पे एफेट्रोपी S इसे बोलते हैं, इसका अर्थ होता है का। क्लियर ना। तो एक एक चीज को दोस्तों मैंने आज की इस क्लास में बताया, समझाया। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। इस तरह आपको क्लास चाहिए, मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि इस चैनल पे पहली बार ऐसे क्लास मैं डाला हूं। इस तरीके से यदि आपको क्लास चाहिए दोस्तों, आप कमेंट में बस एक ही चीज टाइप कीजिएगा, NEXT, ठीक है ना। बस यही चीज आपको टाइप करना है, NEXT, यानी कि नेक्स्ट क्लास आपको चाहिए। तो आपको ऐसे ऐसे क्लास चाहिए दोस्तों, प्लीज आप लोग टाइप कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ऐसे मतलब कि इंपोर्टेंट क्लास आपको लेकर आ सकूं, आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल फास्ट तरीके से सिखा सकूं। चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।